तो जिस हम लोग आज शुरू करेंगे वो है ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और बिल्कुल उसकी कॉपी जैसे रिजल्ट वाला दूसरा टॉपिक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ क्या बोलता है वो आप पिछले क्लास में सुन चुके हो, तो हुमा खड़ी हो जाओ और बताओ व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेरी गुड। दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं ये तो बताया था ना, क्योंकि ट्रायंगल लॉ तो आज पढ़ेंगे। दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या था? पहले आप किसी भी एक वेक्टर को बिल्कुल जैसे का तैसा कॉपी पेस्ट कर लो, जितना लंबा है उतना लंबा, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में, और पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर का टेल कनेक्ट करते हैं, और फाइनल रिजल्ट मिलता है कब? जब पहले के टेल और दूसरे के हेड को मैच करते हैं। ये जो चीज था, नाम तो नहीं बताया था, यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिर्फ इसको डिफाइन करना रह गया था, वो आज करेंगे, लेकिन पहले सारा कुछ प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि ये बोलता क्या है। पहले सब कुछ देख लो कि ये होता क्या। ठीक है, बैठिए हुमा, थैंक यू। रमन गौर करना, अभिनव ध्यान देना, और हम लोग थोड़ा सा ज्यादा अफरीदी और हम लोग भी थोड़ा, ठीक है। बाकी यदि लाइट वेट भी करेंगे तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं। पल्लवी ध्यान दीजिएगा। ऐसा सपोज करो ये हमारे पास कोई एक वेक्टर है जिसकी शुरुआत कहां से हो रही है? पॉइंट ओ से, और जिसका खात्मा कहां पे हो रहा? पॉइंट ए। तो क्या हम तुम इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं कि हमें एक ऐसा वेक्टर मिला है, एक ऐसा वेक्टर मिला है जिसे नाम दे सकते हैं क्या? वेक्टर ओ ए। ओ से शुरू, ए पे खत्म, और इसका एक फिक्स डायरेक्शन भी है, इसलिए वेक्टर ओ ए। जब आप एक मेजरिंग टेप लेकर आते हो और ओ से लेकर ए तक के डिस्टेंस को मेजर करते हो, तो जस्ट सपोज कि आपको ओ से ए तक का लेंथ क्या पता, शायद 5 सेंटीमीटर मिला होता, 7 सेंटीमीटर मिला होता, 10 सेंटीमीटर मिला होता, लेकिन हम लोग चाहते हैं इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना, तो दैट्स वाई हम लोगों ने ऐसा माना कि यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ लिया था वो p था, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर भी एक वेक्टर का साइन। तो क्या ऐसा लिख दें कि वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू कौन है? वेक्टर p। दोनों रिप्रेजेंट करने के तरीके में डिफरेंस क्या है? जो पहला तरीका है, इसमें हमें वेक्टर की शुरुआत और उसके एंड पॉइंट का पता चलता है, जबकि दूसरे में आप शुरुआत या एंड नहीं बता पा रहे, सिर्फ ये बता रहे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो p है, और कुछ ना कुछ फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है उत्कर्ष? अच्छा, आगे सुनो, एक दूसरा वेक्टर लेना है। दूसरा वेक्टर ये रहा, जो ए से शुरू होकर बी को गया है। तो एक ऐसा वेक्टर जो पॉइंट ए से स्टार्ट होकर पॉइंट बी को जा रहा है, क्या उसको हम लोग ऐसा लिख दें? वेक्टर ए बी। और जब आपने इस वेक्टर ए बी मेजर किया तो आपको डायरेक्शन है, इसलिए वेक्टर। तो लेट वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू वेक्टर पी एंड वेक्टर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर क्यू। और गौर से देखो, तैयारी पहले से की हुई है। हम लोगों ने जानबूझकर पहले वाले वेक्टर के हेड से
दूसरे वाले वेक्टर का टेल कनेक्ट किया, और अब यदि इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग तो रिजल्ट हमेशा सीखा था पिछले क्लास में कि पहले के टेल और दूसरे के हेड को मिलाने से आता है। ठीक है, ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहा इससे हम लोगों ने? वेक्टर आर रिजल्टेंट है, इसलिए क्या बोल सकते हो कि किसका किसका सम है ये वेक्टर। क्या यहां तक सब कुछ ठीक? आगे सुनो, हमें चाहिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल चाहिए। तो ऐसा करो आप, एक्चुअली इसका डायरेक्शन क्या था, ये था। तो जब आप बात करते हैं ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो एक्चुअली बात कर रहे होते हैं एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द टू वेक्टर्स। आई रिपीट, जब कभी हम तुम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात करते हैं तो एक्चुअली उन दोनों के डायरेक्शंस के एंगल्स की बात हो रही होती। तो सोचो, इसका डायरेक्शन था इस तरफ, थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इसका डायरेक्शन इधर है, ये रहा इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों, क्या माना? थीटा। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड करने पर हमें दोनों वेक्टर के डायरेक्शंस के बीच का एंगल दिखाई देगा। नाउ व्हाट, एक परपेंडिकुलर यहां से आप ले लो, नकली नकली कुछ नाम दे दो m। देखो अच्छे से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनने लगा है और हमें एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी मिला है। ठीक है प्रिया, श्रेया, चले आगे। रमन, अभिनव, आवाज दीजिए प्लीज। यस सर। ठीक है, एक और काम कर लो, यहां पे भी तो कुछ एंगल बन रहा होगा। मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल किसके किसके बीच है? थीटा। आप कह देंगे कि वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल है ये वाला। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वेक्टर R या रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर P? बोलो ना हाँ कि ना। शहनवाज को मुश्किल है। ये जो थीटा है वो वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल है, ये तो मानते हैं शहनवाज। अच्छा, यदि बात करें हम लोग इस एंगल बीटा की, तो ये किसके किसके बीच है? इस वाले वेक्टर OB मतलब रिजल्टेंट वेक्टर R और ये वाला वेक्टर P। ठीक है, लगे हाथ ये भी पहले लिख दो कि हमें वेक्टर OB इक्वल्स टू वेक्टर R भी मिल चुका है। ठीक है, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। और क्या है? एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द हॉरिजॉन्टल, जमीन है, प्लेन सरफेस है, उसके साथ बीटा एंगल सबटेंड कर रहा कौन? ये। क्या यहां तक क्लियर? पक्का सब कुछ? क्योंकि हम लोग जो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं ना, वो इसलिए दे रहे हैं कि 2 in 1 हो रहा है। आपको लग रहा है कि आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रहे हो, मैं एक्चुअली आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों एक ही बार में पढ़ा रहा हूं।
अब ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है, या दोनों लॉज में कुछ तो डिफरेंस होगा, तो देखेंगे क्या डिफरेंस है। पहले तो बता दूं 99.99% सेम है ये दोनों चीजें। न्यूमेरिकल्स भी जब बनाओगे ना तो दोनों का फॉर्मूला आपको पता नहीं चला किसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन सिचुएशन देखकर, डायग्राम देख करके आप पता कर सकते हो कि कब ट्रायंगल लॉ लग रहा है और कब पैरेललोग्राम लॉ। फिलहाल ध्यान देना। चलो नाउ in right angled triangle बम, देखिए तो ट्रायंगल बम कहां पे है, ये देखो बम, आवाज आई, बम। तो ट्रायंगल बम की बात कर रहे हैं हम लोग, BAM की बात कर रहे हैं। इसमें ऐसा करो, पहले कैलकुलेट करो बच्चों, साइन थीटा देखो तो जरा, यदि सब कुछ भूलकर BAM की बात करते हैं तो ये हुआ इसका परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, और ये हुआ क्या, हाइपोटेनस। क्लास 10 की तरह साइन थीटा इक्वल्स टू P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो पहले तो ये बच्चों की तरह ऐसा नहीं लिखते, उनको हटा पता है। परपेंडिकुलर कितना है इसका, BM, और हाइपोटेनस कितना है, AB। रमन आवाज दीजिए, अभिनव आवाज दो, क्या यहां तक ठीक है? यस गुड। साइन थीटा देखो, BM हमें नहीं पता बेटा, B से M तक एक परपेंडिकुलर फॉल करवाया है, बट ये हाइट कितनी है हमें नहीं पता, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं पूछूं कि AB पता है कि नहीं, तो क्या आपको AB पता है, कितना है AB? वेक्टर बोलते ही गलत, वेक्टर क्यों बोलेंगे? अरे क्लास 10 में जब ट्रिग्नो पढ़ा करते थे तो हमें परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, इनका तो सिर्फ लेंथ चाहिए होता था, डायरेक्शन की कोई बात नहीं करनी होती थी। तो आपको सिर्फ क्यू बोलना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू, कि इसका लेंथ कितना है, डायरेक्शन से हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये रहा BM डिवाइडेड बाय Q, तो यहां से आप BM निकाल लो Q साइन थीटा, कोई ऐतराज? अब आ जाओ दीवार के इस तरफ, साइन थीटा लिया था एक बार ट्रायंगल BAM में, इसी में आप ले लो क्या, कॉस थीटा। बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस कौन है, AB है, कॉस AM कहां गया, ये भी तो नहीं पता हमें, अरे इसको हम लोगों ने खुद बढ़ाया था, बट ये इसका लेंथ कितना है A से M तक नहीं पता, AM रहने दो, AB पता है, वेक्टर, जैसे वेक्टर बोला तो क्यों बोल गया, सिर्फ क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रिग्नो यूज करना और उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, इसलिए सिर्फ क्यू कहलाएगा ये, ठीक है। यहां तक ठीक है हेमंत? नाम डरावना है आपका, हेमंत सोरेन वाला नाम है। चलिए कोई बात नहीं। AM इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू कॉस थीटा। तो हमें AM पता चल चुका है,
क्यू कॉस थीटा और bm पता चल चुका है क्यू साइन थीटा। एक्चुअली यहाँ जो काम किया है वो am और bm को पता करने के लिए, और कोई इसका मकसद नहीं था। अब हम में से हर किसी ने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन ट्रायंगल बॉम्ब, ये बम था, है ना, और ये बॉम्ब है, दोनों मिलते जुलते हैं, आप समझ लेना। और क्या, इन ट्रायंगल बॉम्ब, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे सुनो, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि OB स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर? इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, यहां तो 90 है, 90 के सामने जो हुआ ये पूरा का पूरा हाइपोटेनस, यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा बेस, और ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर। अभी जब साइन थीटा कॉस थीटा ले रहे थे तो छोटे ट्रायंगल की बात हो रही थी, और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते वक्त हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल लेने की बात की, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल आ गए वापस। चलो ध्यान देना, OM क्या हम लोग इससे OA प्लस AM का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और जैसे का तैसा छोड़ दिया BM स्क्वायर। चेक करो, OA प्लस AM, क्यों, आपको चाहिए यहां से यहां तक का लेंथ, तो ये रहा O और ये रहा AM, दोनों को ऐड कर दोगे तो यहां से यहां तक का लेंथ हमें मिल जाएगा कि नहीं? ठीक है, अच्छा, चलिए ठीक। अब बताओ, क्या हमें OA पता है, क्या है, P, वेक्टर P तो नहीं कहना चाहता कोई, बोले एक पढ़ा का, सुनो, ये सिर्फ P हो गया। AM कितना निकाला था, Q cos थीटा, देखो, तो इसके जगह रख दिया Q cos थीटा। और BM कितना है, Q sin थीटा, ये देखो निकाला था, तो इसके जगह रख दिया Q sin थीटा। ओके जैस्मिन, इसका होल स्क्वायर। अब इसको क्लास 7 की तरह सॉल्व करो, 10 की तरह सॉल्व करो, जो आएगा वही हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे थे, जबकि अभी तक नहीं पता कि करने क्या बैठे। कहा था कि पहले सब कुछ देख लो कि हो क्या रहा, उसके बाद हेडिंग लगाएंगे। क्या इसे A प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू बी के जगह Q cos थीटा, और अलग से ये क्या है, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सुमन को प्रॉब्लम, आफरीदी को तो पक्का प्रॉब्लम, और शहनवाज पक्का नहीं है, हम लोगों को पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और होना भी क्यों चाहिए। अभिनव आवाज दीजिए, और रमन भी आवाज दो, अभिनव रमन। Yes, sir. गुड, ये क्या हो गया, देखते ठीक है, ठीक है, सुनना, तो यहां तक तो ठीक है। OM के जगह हम लोगों ने OA प्लस AM रखा, और BM के जगह BM छोड़ दिया,
OA का वैल्यू हमारा यहां से यहां तक P है वो रखा, AM का वैल्यू Q cos थीटा निकाल के रखा था, इसलिए AM की जगह Q cos थीटा होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर प्लस था तो प्लस, और BM B से M तक Q sin थीटा जो यहां पता करके रखे थे, इसलिए Q sin थीटा रखा। अब क्लास 7 का फॉर्मूला है ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अलग से ये वाला। क्या यहां से आगे चले? ठीक है, पी स्क्वायर जैसे का तैसा, और एक शॉर्टकट लेने जा रहा हूं। काहे का शॉर्टकट? तुम ऐसा शॉर्टकट 10th क्लास में ले लेकर फिर 11 में आए हो। दोनों से यदि हम लोग क्यू स्क्वायर कॉमन ले ले बच्चों, अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, तो डायरेक्टली ये सब नहीं लिख करके 1 लिख सकते थे हम लोग, करना जितना शॉर्टकट कर सकते हैं। और कौन है जो लटक में रह गया? 2pq cos थीटा। ठीक है, क्या मैं OB की जगह R लिख दूं? O से शुरू, B पे खत्म, ये वेक्टर क्या था? पूरा वेक्टर R। लेकिन सिर्फ यदि इसके डायरेक्शन को छोड़कर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो सिर्फ R तो लिख ही सकते हैं। संध्या, ओके, इक्वल्स टू पी स्क्वायर रहने दो प्लस क्यू स्क्वायर ये वाला, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, लिखो तो भी ठीक, मत लिखो तो भी ठीक, और क्या रह गया? 2pq cos थीटा। R इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसका स्क्वायर कहाँ गया? हटाया, और इसके वजह से यहाँ पे क्या रखा हम लोगों ने? रूट। क्या सब कुछ ठीक? जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ हमें मिला है, यही तो हम लोग पता करना चाहते थे पहले। क्या है ये? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट R क्यू रिजल्टेंट। आपने वेक्टर P और वेक्टर Q को ऐड किया, और पिछले क्लास में ऐसा सीख रहे थे कि दो वेक्टर्स को ऐड करने पे उनका जो रिजल्ट आता है उसको रिजल्टेंट कहते हैं, और वो भी चूंकि एक वेक्टर होता है तो वेक्टर R से दिखाते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर R निकला। देखो वेक्टर R नहीं लिखा है हम लोगों ने, सिर्फ R लिखा है। मतलब हम लोग अभी इसके डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात चल रही थी कि ये जो एरो है वो कितना लंबा होगा, या दोनों के ऐड होने से रिजल्ट है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिर्फ ये बात थी। सब कुछ ठीक? थोड़ी सी बात और, थोड़ी सी बात और। रमन फिर से आवाज दीजिए, और अभिनव आप भी। Yes, sir. गुड। अब हम लोगों को चाहिए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R। अब चाहिए क्या? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R। इस रिजल्टेंट का भी तो अपना कुछ डायरेक्शन है,
अब सपोज करें आप यहाँ ऐसे खड़े हैं और सामने कोई पर्सन है जो आपसे कहते हैं कि आप अभी जहां खड़े हो वहां से 5 मीटर्स आगे की तरफ चलो। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि आगे का मतलब बिल्कुल सीधा आगे चलना है, या थोड़ा ऐसे मुड़कर तो आगे की तरफ चलना है, या थोड़ा और आगे मुड़कर ऐसे मुड़कर तो चलना है। जब आपने उनसे दूसरा सवाल किया कि किस तरफ 5 मीटर चलना है, तो वो आपको इस बात को एंगल के शक्ल में बता सकते हो कि जिधर आपका फेस है उसी तरफ आप 5 मीटर चलो, या जहां पे आप खड़े हो जिधर फेस करके उससे 30 डिग्री मुड़ जाओ और तो 5 मीटर चलो, या 45 मुड़ जाओ तो 5 मीटर चलो, या 60 मुड़ जाओ तो 5 मीटर चलो, या फिर 90 मुड़ करके और तो 5 मीटर चलो। तो वो जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब एक्चुअली है तो एंगल, लेकिन बता क्या रहे थे ये लोग? डायरेक्शन। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स में जब कभी आपसे कोई डायरेक्शन की बात करेगा, मतलब आपको एंगल बताना है कि वो जो रिजल्टेंट है वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पर है, हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर है, ये बोला जाएगा। तो यदि ऐसी बात है तो हम लोग ये पता करना चाहते हैं क्या? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। ये देखो वेक्टर आर इस तरफ और हॉरिजॉन्टल इस तरफ है, तो इसके एंगल को कैसे दिखाया था हम लोगों ने? एंगल बीटा से। यदि किसी तरह से बीटा पता करने का फॉर्मूला निकाल दे तो डायरेक्शन की बात हो गई। ठीक है, तो इसके लिए फिर आपको क्लास 10 में जाना पड़ेगा। कहा आपका क्लास 10 ही क्लास 11? ओके, टैन बीटा, टैन होता है क्या? P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, यही तो होता है टैन। तो यदि टैन हमारा P बाई बी होता है तो इस वाले ट्रायंगल को गौर से देखो, हमारा परपेंडिकुलर फिर से कौन है? BM है, और बेस फिर से कौन है? OM। चेक कीजिए प्लीज, बड़े वाले ट्रायंगल में है ना, टैन बीटा परपेंडिकुलर है BM और बेस क्या होगा? OM। ऐतराज तो नहीं? अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट टैन बीटा इक्वल्स टू BM के जगह यही Q साइन थीटा अपॉन अपॉन। अच्छा, इस OM को देखो तो मान लो कि आपने BM को BM छोड़ दिया होता, तो क्या हम लोग इस OM को फिर से लिख सकते थे? OA प्लस AM? नहीं, कर तो चुके थे ये काम हम लोग। ओके, अब क्या करो? OA हमारा कितना है बच्चों? वेक्टर सिर्फ P, लेंथ की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है, सिर्फ P हो। और AM का वैल्यू कितना है? AM ये रहा क्या? Q cos थीटा। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला मिल चुका है जिससे हम लोग ये बीटा पता कर पाए। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके लिए है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। और ये जो चीज आप देख रहे हैं वो वेक्टर आर का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा था ना बीटा, जो उसका डायरेक्शन बताना चाहता था, तो वो हुआ। डायरेक्शन एंगल्स में हमेशा एक्यूरेट होता है। आर्मी वालों को कभी देखा होगा आपने, जब वो गन शूट कर रहे हैं, सपोज करो कहीं पे कुछ मेला सा लगा है और वहां कुछ आतंकवादी आ गए और अपने आर्मी वाले लोग भी वहां पहुंचे हैं,
गन्स के साथ कि उनको शूट करना है। तो हम लोग की तरह नहीं बोलता है कि लाल टोपी वाला को मार दो, वहां 3 लाल टोपी वाला मिल जाएगा। बोला सफेद शर्ट है ना, 10 सफेद शर्ट मिल गया, बोला वो जो नाटा आदमी उसको मार दो, वो भी बहुत सारे मिल। तो वो लोग ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं 37.325 डिग्री नॉर्थ। अब क्या आप मतलब आप कंपास लेकर एंगल मेजर करें? नहीं, उनके पास ऑटोमेटिक गन्स होते हैं और उनका वो जो रहता है ना टेलीस्कोप, वहां पे वो सारा कुछ लगा रहता है, जैसे घुमाओगे पता चलेगा कितने डिग्री नॉर्थ में है, कितने डिग्री साउथ को शूट करना है ना, कितने डिग्री ऊपर शूट करना है, ये सब कुछ। तो वहां पे भी डायरेक्शन एंगल से बताते हैं। ओके, हाँ चलो चलो ठीक है, तो ये आ गया डायरेक्शन। तो आज के बाद आप कसम खा लीजिए, है ना, वो नहीं खाना है, देख रहा है विनोद, वो नहीं है। कसम खा लो कि जब तक आप वेक्टर्स में रहेंगे तब तक, मैग्नीट्यूड के लिए तो ठीक है, बट डायरेक्शन का मतलब होता है कि जिस वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए उस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल सबटेंड किया है। डायरेक्शन का मतलब एंगल पता करना, और कभी एंगल दिया हुआ हो तो समझना डायरेक्शन दे रहा है आपसे। अब बात आती है, इतनी सारी बातचीत तो हो गई, लेकिन इन सबसे बढ़कर एक और बात रह गई। वो बात क्या रह गई है वो सुनना जरा, वो सुनना। वो है कि हम लोग जिस टॉपिक को अभी पढ़ रहे थे, ये टॉपिक था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसको हमें लिखना होगा, और उसके बाद फिर जब आप ये लिख चुकेंगे तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं रहेगी, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और फिर तुरंत स्विच कर जाएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कितने लोग चाहते कि नोट ही कर लेते तो बढ़िया रहता? अच्छा, 2 बच्चे, बाकी लोग कह रहे सर क्यूआर ही दे दीजिए। करते हैं बातचीत, वो फैसला थोड़ी देर में। आप फटाफट पहले हेडिंग दे दो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसको वीवीआई कर देना बच्चों। अभिनव, अमन मौजूद हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, यस ठीक है। और डैश देकर पहले लिखना कि ये लॉ बोलता क्या है। लिखेंगे दिस लॉ स्टेट्स दैट, this law states that if two vectors can be represented, if two vectors can be represented both in magnitude and direction, magnitude and directions by two sides of a triangle, taken in, सर बाय टू साइड के बाद
हाँ, by two sides of a triangle taken in the same order, taken in the same order, comma, then their resultant, then their resultant is represented, their resultant is represented completely comma both in magnitude and direction by the third side by the third side of the triangle taken in the opposite or taken in the opposite order. बस फुल स्टॉप दे दो। और पहले तो ये क्वेश्चन क्लास 11th के स्कूल लेवल एग्जाम के लिए भी आई है, बहुत बार और बहुत ज्यादा चांस है कि आपके स्कूल में टेस्ट्स हो, अभी फिलहाल वेक्टर्स की बात आ रही हो और वो आपसे थ्योरी में पूछ दे कि स्टेट एंड एक्सप्लेन या स्टेट एंड प्रूव द ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और डायरेक्टली इसके बदले आपको 3 मार्क्स दिए जा रहे हो, ऐसा पॉसिबल होगा। तो इसको VVI कर दो, हैशटैग लगा दो, स्टार मार्क दे दो, सितारा वितारा कुछ दे दो, ताकि आपको इसका इंपॉर्टेंस पता रहे। अच्छा, और वही काम यहाँ पर हम लोगों ने किया, जो ये लॉ कह रहा था वही किया। क्या किया आपने? आपने 2 वेक्टर्स लिया, एक वेक्टर ये लिया है और ये दूसरा वेक्टर ये लिया है। तो ये जो दोनों वेक्टर्स है वो क्या है? किसी ट्रायंगल के 2 साइड है। बोलो हाँ कि ना? किसी ट्रायंगल के 2 साइड है और टेकन इन द सेम ऑर्डर। ये देखो, ये ऐसे जा रहा था, ये भी फॉलो करते करते इसी तरफ जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में ये ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो यदि 2 वेक्टर्स को आपने किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स से रिप्रेजेंट किया है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए सेम ऑर्डर में, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो आंसर होगा, वो हमें इस तीसरे वेक्टर से मिलेगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल से मिलेगा, जिसका डायरेक्शन ऑपोजिट ऑर्डर में हो। ये देखो, ये ऐसे ऐसे जा रहा था और ये इधर नहीं घूमकर इसके ऑपोजिट चला जा रहा है। बोलो बात आई समझ में? क्या ये बात समझ में आई होगी? ठहरो थोड़ा, एक बार फिर से इस डायग्राम को बनता हुआ देखो। ये सपोज करो हमारे पास पहला वेक्टर है, ये सपोज करो हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है। क्या इन दोनों वेक्टर्स को देखकर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये दोनों किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स हो? अच्छा, अब यदि इन दोनों को ऐड करना है, इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट ये वाला थर्ड साइड होगा। जरा थर्ड साइड को देखो, जिधर ये व्हाइट वाला वेक्टर जा रहा था, जिधर ये ग्रीन वाला वेक्टर जा रहा था, उसके ऑपोजिट ये रेड वाला वेक्टर आ रहा है। ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और दोनों को ऐड करने से आने वाला रिजल्टेंट। इसी को तो पिछले क्लास में हम लोग वो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए रूल के तौर पे पढ़ रहे थे। पहले वेक्टर के हेड से
दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट करो और रिजल्टेंट क्या होगा, पहले और दूसरे का हेड। तो उसी बात को यहाँ पर एक सिस्टमैटिक वे में हमारे सामने रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये चीज हो गई। रमन, अभिनव, आवाज दीजिए प्लीज। यस सर। Yes, sir. क्या ये जो लॉ था अभी अभी आपने लिखा और हम सब ने लिखा, क्या वो बिल्कुल इसी बारे में बात कर रहा था कि यदि आपके पास पहले से ही दो वेक्टर्स हों जो इस तरह से देखने में लगे कि जैसे लगता हो कि वो किसी ट्रायंगल का एक साइड पहला वाला वेक्टर है और दूसरा साइड दूसरा वाला वेक्टर है, दोनों का ऑर्डर सेम, मतलब ये ऐसे तो ये ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, एक तीसरा वेक्टर जो इसको और इसको मैच करता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं आना चाहिए बल्कि ऑपोजिट ऑर्डर में जाना चाहिए। बोलो ठीक है। अच्छा, अब आप वोट कास्ट करो कि नोट करोगे कि इसका स्क्रीनशॉट लोगे या क्यूआर लोगे। मेरे ख्याल से आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या फिर क्यूआर ले लेना चाहिए। अभी नहीं दूंगा क्यूआर, आप लोगों को तो क्लास के एंड में आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं जो बच्चे ऑनलाइन हैं। रुक जाओ, जब और कुछ लिखना ही नहीं है हमें तो इतना छोटू सा क्यों, इसको क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, पहले तो इसको ऐसे ऐसे जगह वापस कर दो इसकी, है ना। चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो जो बच्चे ऑनलाइन हैं, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तैयार तैयार। उत्कर्ष उत्कर्ष ध्यान दीजिएगा, क्या है टॉपिक ये, अब यू विल नॉट यकीन कि मैं सिर्फ डायग्राम बदलूंगा बस हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐसा कैसे हो सकता है, आइए देखते हैं। तैयार सब लोग रेडी, तैयार। सुनना, ये रहा पहला वेक्टर देर पहले लिया था, ओ से शुरू ए पे खत्म और ओ से लेकर ए तक इस वेक्टर को वेक्टर ओ ए कहा, जिसको फिर हम लोगों ने क्या बोल दिया है, वेक्टर। क्या कैसे लेंगे, पिछले वाले का डायग्राम, हाँ ये बात सही कहा कि डायग्राम मिटा दिया है तो क्यूआर कैसे लेंगे फिर हम लोग। कोई बात नहीं, बहुत सारे अंडूज करने होंगे और ये हम लोगों को ऐसा मिल जाएगा। ये जा रहा है कि नहीं, हाँ ढेर सारे अंडूज हैं और इतने सारे अंडूज के बाद हमें पुनः वो प्राप्त हो चुका है जो चाहिए था। आप ऐसा करो, कुछ क्यूआर ले ही लो यहां तक, तब आगे जाएंगे। रमन की हंसी निकल गई और अभिनव भी चुप है। कोई एक बच्चा आप में से इसको ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं हेमंत को और उनको अफरीदी को भेज सकूं।
डन, ठीक है। रमन, अभिनव, चलिए आप देखते हैं। एक काम करो, इसको हम लोग अभी पूरी तरह से मिटाओ मत, काम पड़ सकता है इसका, मतलब काम क्या पड़ेगा, कंपेयर करवाएंगे तब आएगा। इसको कहीं रख लो, इसको कहीं रख लिया है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हेडिंग दे रहा हूं मैं, कौन सा हेडिंग दिया जाए? बस अभी तक मेहनत करनी है जब तक डायग्राम बन रहा है। उसके बाद ना तो इधर से कुछ मिटाने वाला हूं, ना इधर से कुछ, ना यहाँ कुछ बदलेगा, ना यहाँ कुछ चेंज होगा, ना यहाँ कुछ चेंज होगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ डायग्राम बदल रहा है। और वो जो लॉ का स्टेटमेंट होगा वो बदल दूंगा, और स्टेटमेंट जो अभी हम लोग करेंगे उसी चीज को लिखने की बात आएगी तब आएगा। ठीक, ये रहा पहला वेक्टर जिसकी शुरुआत ओ से हो रही है, खात्मा ए पे हो रहा है, और वेक्टर ओ ए को हम लोगों ने क्या कहा है, वेक्टर पी। ठीक, एक दूसरा वेक्टर ले लीजिए। पिछली बार दूसरा वेक्टर क्या था, ए से शुरू हो रहा था, बी तक जा रहा था। इस बार ऐसा करो, ओ से ही शुरू करवाओ और बी तक भेज दो। घुमा, ध्यान दीजिए। और इसको कहा था वेक्टर क्यू, यहां इसको भी कह दिया वेक्टर। तो वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू वेक्टर पी, सही है। वेक्टर ओ बी इक्वल्स टू वेक्टर क्यू, सही। अच्छा, पिछली बार के डायग्राम और इस डायग्राम में एक डिफरेंस देखो। पिछली बार क्या था, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट हो रहा था, इस बार दोनों के टेल कनेक्ट हो रहे हैं। तो बीते क्लास में आपको सिखाया था पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर। यदि कोई वेक्टर है, आप उसको पैरेलली शिफ्ट कर दो, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, और जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ठीक उसके पैरेलल बना दो, तो ये वेक्टर और ये दोनों इक्वल होते हैं। यदि एक वेक्टर ये है, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में, इसके पैरेलल एक और वेक्टर बना दो, तो दोनों वेक्टर सेम। तो हम लोग यहां पे भी ऐसा ही करने वाले कि बिल्कुल ओ ए के पैरेलल एक वेक्टर यहां ले लिया, और बिल्कुल ओ बी के पैरेलल एक वेक्टर यहां ले लिया। असली यही लोग, इसकी कॉपी यहां और इसकी कॉपी यहां। यदि ये क्यू है, इसको भी क्या कहेंगे आप? हाँ, क्योंकि आपने इसको पैरेलली शिफ्ट करवाया है, आपने पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर करवाया है। तो किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करवाओ, ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलो, ना तो उसका डायरेक्शन बदलो, तो दोनों सेम ही हो जाते हैं। इनफैक्ट यदि ये P था तो इसको भी क्या कह सकते थे हम लोग, P कह सकते, कोई ऐतराज नहीं। चलो, आपने कहा दोनों के बीच का एंगल यहां पे थीटा, कहा था कि जब कभी आप दो वेक्टर के बीच का एंगल पता करते हो, तो एक्चुअली उनके डायरेक्शंस के बीच का एंगल की बात कर रहे होंगे। तो ये देखो, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, और दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा। क्या इसी को यहां नहीं बोल सकते, इसको आगे बढ़ा दिया और इस, हाँ,
यही तो था वेक्टर p का डायरेक्शन, यही तो है वेक्टर q का डायरेक्शन। जब यहां थीटा तो यहां थीटा, थीटा। अच्छा, वरना आप ज्योमेट्री लगा दो, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। जैसे समझना समझ लो, मैथ्स इक्वल टू फिजिक्स, फिजिक्स इक्वल टू मैथ्स। एक परपेंडिकुलर फिर हम लोग यहां से भी डाल दो, इसको फिर से m बोल दो, और पिछली बार ऐसा, चलो इसको b डैश बोल दिया, इसको b बोल दिया। ऐतराज कोई? अब सारी चीजें वही, कहीं कोई बदलाव नहीं करना है। वेक्टर OA इक्वल्स टू वेक्टर P, हाँ है। वेक्टर OB इक्वल्स टू वेक्टर Q, हाँ है। वेक्टर OB वो तो तब आएगा ना जब इस O को B से मैच करोगे। कर दो, कर दो। ये क्या होगा हमारा रिजल्टेंट। तुम बोलोगे ऐसा तो कोई रूल नहीं जानते, अभी वो लिखेंगे हम लोग, है ना, कि इफ two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant of the two vectors is represented by the diagonal of the parallelogram. कहां से कहां तक? जहां पर दोनों के टेल मैच करते हैं वहां से लेकर एंड लिखेंगे अभी हम लोग इसको, उसके पहले समझ लो। और इस एंगल को फिर से बीटा बोल दो आप, जो रिजल्टेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना उसको फिर बीटा कहते हैं। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q, सही बात है, ये वेक्टर p ये वेक्टर q दोनों के बीच का एंगल थीटा। बीटा क्या है? एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द हॉरिजॉन्टल, ये रहा रिजल्टेंट, ये हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच का एंगल बीटा। इन राइट एंगल ट्रायंगल BAM, ये देखो फिर से ये रहा B, ये रहा A और ये रहा M। फिर से इसमें एक बार आप साइन थीटा निकालो तो BM निकलेगा Q साइन थीटा, और कॉस थीटा निकालो तो AM मिलेगा Q कॉस थीटा मिलेगा। इसके बाद फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, लेकिन कहां पे? BOM में। तो फिर से क्या होगा? OB स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। उसके बाद कहानी कहीं नहीं बदलेगी, सब वैसे के वैसे चलती चली जाएगी बात, और आपको सारा रिजल्ट सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कि वो जो QR लिया है उसको नोट करने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो पहले नोट करने के लिए जितनी जगह चाहिए वो छोड़ दो, और उसके बाद ये हेडिंग देना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, OB डैश। वेरी थैंक यू। हाँ, तो हेडिंग दे दो, उतना स्पेस छोड़कर हेडिंग दे दो आप, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभिनव लिखे इसको, रमन। यस सर। ठीक है, VBI कर दीजिए। और लिखेंगे this law states that if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the
adjacent sides by the two adjacent sides. रमन अभिनव लिख पा रहे हैं, छोटा तो नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. By the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point, comma, then the resultant is completely represented. The resultant is by completely represented, comma, both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the common point. अच्छा, आपका भ्रम दूर करने के लिए ये बात लिखवाया। डायगोनल तो ये भी हो सकता था। तो आपसे कहा क्या चालाकी से, जरा सुना, ये आप एक सपोज करो कि दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों वेक्टर को आपने ऐसे सजा के रखा है जैसे आपको देखने में लग रहा हो कि किसी पैरेललोग्राम का एक साइड ये है और दूसरा साइड ये है। तो स्टेप बन गया है ना, एक साइड ये है और दूसरा साइड ये। ठीक, तो आप सबसे पहले वो जो कॉमन पॉइंट है वहां से एक और एक दो वेक्टर तो ले रहे हो, इनको इसके पैरेलल एक वेक्टर लेकर और इसके पैरेलल शिफ्टिंग करवा करके एक पहले पैरेललोग्राम बना लो। तो रिजल्टेंट जो होता है वो कॉमन पॉइंट से शुरू होने वाला डायगोनल होता है उसी पैरेललोग्राम का, और बाकी सारी कहानी आपके सामने। क्या ये बात देखा सुना? एक बार फिर से मुझे QR जनरेट करना होगा और आपको फिर से स्कैन करना होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। ठीक है, और स्कैन करते बच्चों उसको। स्कैन कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है, ये ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर लिया, रिजल्ट देख लिया, सब कुछ सेम। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होंगे वो आपको सिखाएंगे कि जब फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, मैग्नीट्यूड का भी डायरेक्शन का भी, तो कैसे पहचानो कहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई होगा और कहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ। तो ये काम हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अभी तो मैथ्स की टेस्ट भी है तो इस वाले क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं और अगले क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ढेर सारा, बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं बच्चों। थैंक यू।